राम राम सा हम हमारी चैनल राजस्थानी शॉर्ट्स में आपका स्वागत करते हैं। यह है एक गरीबी से अमीरी तक सेठ हेमराज अग्रवाल की कहानी। एक सच्चे मारवाड़ी व्यापारी की जीवन गाथा। रेगिस्तान की गोद में जन्म, राजस्थान के एक छोटे से रेतीले गांव में, जहां दूर दूर तक रेत के टीले और थोड़े से कच्चे मकान दिखाई देते थे, वहीं जन्म हुआ हेमराज अग्रवाल का। घर इतना छोटा था कि बरसात में छत से पानी टपकता और गर्मी में दीवारें भी तपने लगती। पिताजी एक मामूली किराने की दुकान चलाते थे, जिसमें कभी कभी ग्राहक भी नहीं आते थे। माँ अक्सर कहती थीं, बेटा पैसा कम हो तो क्या, इज्जत और ईमान हो तो आदमी अमीर होता है। हेमराज बचपन से ही समझदार था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह दुकान पर बैठकर ग्राहकों को नाप तोल में मदद करता। पैसों की कमी ने उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना दिया। भूख और हौसले की लड़ाई। एक दिन पिता गंभीर बीमार पड़ गए। दुकान बंद होने लगी। घर में अनाज भी कम पड़ने लगा। 12 साल का हेमराज पहली बार जिंदगी की सच्चाई समझ गया। उसने पढ़ाई के साथ साथ पास के कस्बे में एक कपड़े की दुकान पर नौकर का काम शुरू किया। सुबह स्कूल, दोपहर दुकान, रात में लालटेन के नीचे पढ़ाई। मालिक अक्सर उसे डांटते, लेकिन हेमराज कभी बुरा नहीं मानता। वह हर ग्राहक को ध्यान से देखता। कौन सा कपड़ा बिकता है, किस मौसम में क्या चलता है, मुनाफा कहां से आता है। वह मन ही मन सोचता, आज नौकर हूं, कल मालिक भी बन सकता हूं। पहला व्यापार, पहला धोखा। 18 साल की उम्र में उसने अपनी मां के गहने गिरवी रखकर 500 रुपए जुटाए। उसी पैसे से उसने साप्ताहिक हाट में कपड़ों की छोटी सी दुकान लगाई। पहले दिन सिर्फ 2 कपड़े बिके। दूसरे दिन एक व्यापारी ने सस्ते दाम का लालच देकर उसे घटिया माल पकड़ा दिया। हेमराज को भारी नुकसान हुआ। रात भर वह रोया नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। मां ने पूछा, रो क्यों नहीं रहा बेटा? हेमराज बोला, रोने से सीख नहीं मिलती मां। यहीं से उसके अंदर का असली व्यापारी जन्मा। ईमानदारी। असली पूंजी उसने तय किया। माल कम बिके, पर गलत नहीं बिकेगा। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। उसे पता था, मारवाड़ी व्यापार विश्वास पर चलता है। एक बार एक ग्राहक ज्यादा पैसे देकर चला गया। हेमराज 2 किलोमीटर पैदल चलकर पैसे लौटाने गया। ग्राहक बोला, बेटा आज से मेरी पूरी दुकानदारी तेरे नाम। यही वह दिन था जब हेमराज समझ गया, ईमानदारी सबसे बड़ा निवेश है। संघर्ष से सफलता की ओर साल बीतते गए। हेमराज ने कपड़ों से आगे बढ़कर अनाज, मसाले और किराना भी शुरू किया। वह मुनाफे का बड़ा हिस्सा व्यापार में, कर्मचारियों की भलाई में और जरूरतमंदों की मदद में लगाता। लोग कहते, यह सेठ नहीं, दिल का अमीर है। उसकी शादी एक संस्कारी, समझदार लड़की सीता से हुई। सीता ने घर और व्यापार दोनों को संभाला। शहर की ओर कदम। एक दिन हेमराज ने बड़ा फैसला लिया, अब गांव नहीं, शहर में व्यापार। शहर में किराया महंगा था, प्रतिस्पर्धा ज्यादा। पहले साल भारी नुकसान हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। वह खुद गोदाम में बैठकर हिसाब करता, मजदूरों के साथ बोरे उठाता। धीरे धीरे उसकी थोक व्यापार, होलसेल की पहचान बनने लगी। पहला बड़ा सौदा, एक बड़े व्यापारी ने उसे लाखों का ऑर्डर दिया। लोग बोले, इतना बड़ा माल संभाल नहीं पाएगा, लेकिन हेमराज ने समय पर सही गुणवत्ता का माल दिया। वह सौदा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अमीरी, पर घमंड नहीं। आज हेमराज के पास कई गोदाम, ट्रक और बड़ी दुकानें थीं, पर वह आज भी साधारण कपड़े पहनता। सुबह दुकान खोलने सबसे पहले पहुंचता। उसने अपने गांव में स्कूल, पानी का कुआं और अस्पताल बनवाया। वह कहता, जहां से चला हूं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को उसने सिर्फ दौलत नहीं, संस्कार दिए। वह कहता, धंधा बड़ा हो या छोटा, नीयत साफ होनी चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे, पर जमीन से जुड़े रहे। एक दिन किसी ने पूछा, सेठ जी आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? हेमराज मुस्कुराए और बोले, नाम, भरोसा और दुआएं। आपको एक गरीब से अमीर बने इस मारवाड़ी व्यापारी की कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही प्रेरणादायक राजस्थानी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल
राजस्थानी शॉर्ट्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जुड़े रहिए राजस्थानी शॉर्ट्स के साथ। राम राम सा।